जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आईपीएल 2025 का ऑक्शन तो खत्म हो गया, लेकिन ऑक्शन के खत्म होने के साथ ही कई सारे आपके और मेरे ऐसे पसंदीदा खिलाड़ी हैं जिनको कि इस बार कोई खरीदार नहीं मिला। ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि एक समय पर आईपीएल में बड़ा नाम रखा करते थे। इनके होने से टीम की जीत का एक परसेंटेज बढ़ जाया करता था, लेकिन आज आप देखिए कि इन खिलाड़ियों को कोई खरीदार भी नहीं मिल रहा। और यही एक सच्चाई है, यही सच्चाई है इस क्रिकेट की चकाचौंध भरी दुनिया की कि अगर आज आपके सर के ऊपर ताज है तो हो सकता है कि कल को आपको कोई पूछे भी ना। यहाँ पर कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि अनसोल्ड रह गए। कई खिलाड़ियों का तो खैर हम लोगों को सर्टेनिटी के साथ पता ही था कि इन लोगों को शायद कोई खरीदार नहीं मिलेगा, लेकिन कई सारे शॉकिंग नाम भी निकल कर सामने आए। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ही खिलाड़ियों के बारे में बात करने वाले हैं। दरअसल आईपीएल 2025 का अगर हम ऑक्शन की बात करें तो ये ऑक्शन कई मायनों में बहुत बड़ा हुआ है। जहां एक तरफ हम लोगों को ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी मिला जिसको कि 27 करोड़ रुपए देकर खरीदा गया है, तो वहीं हमको दूसरी तरफ ये भी दिखा कि पृथ्वी शॉ जैसे खिलाड़ी को कोई खरीदार भी नहीं मिला। जहां पे कुछ लोगों के लिए बड़े बड़े पेचेक्स रेडी थे, तो वहीं पर कई लोगों के लिए कोई खरीदार ही नहीं था। जहां पे कई लोगों की जिंदगियां बदलने वाली हैं, तो कुछ लोगों को डिसअपॉइंटमेंट के अलावा यहां पर कुछ भी नहीं मिला। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ही खिलाड़ियों के बारे में बात करने वाले हैं और इसमें सबसे पहला नाम आता है कभी सनराइजर्स हैदराबाद को आईपीएल जिताने वाले खिलाड़ी रहे डेविड वार्नर का। मतलब अगर हम डेविड वार्नर की बात करें तो वो आईपीएल में एक लेजेंड है हर एक मेजर से। अगर हम लोग बात करेंगे उनके हिस्ट्री के बारे में आईपीएल की, तो वो और भी ज़्यादा शानदार खिलाड़ी के तौर पर निकल कर सामने आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिसको कि हम लोग बुल कहते थे, उसको इस बार सीजन में कोई खरीदार ही नहीं मिला। या अगर हम बात करें डेविड वार्नर ने 2015, 2017 और 2019 में ऑरेंज कैप भी जीती थी। वार्नर अभी तक 4th हाईएस्ट रन स्कोरर हैं आईपीएल की हिस्ट्री में और उनको हमेशा याद किया जाएगा एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर। लेकिन इस बार उनकी बदकिस्मती रही कि उनको कोई खरीदार नहीं मिला। दूसरा नाम आता है केन विलियमसन का। अगर हम आज भी दुनिया के फैब 4 की बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में उनमें से एक केन विलियमसन भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आईपीएल में शायद अब उनकी वो वैल्यू नहीं रह गई। दरअसल ये भी सनराइजर्स हैदराबाद के ही आते हैं, कप्तानी इन्होंने उसकी करी है। एक इंटरनेशनल स्टार है जो कि न्यूजीलैंड से आते हैं, लेकिन केन विलियमसन को इस बार किसी फ्रेंचाइजी ने साइन नहीं किया है। 2018 में केन विलियमसन ने भी ऑरेंज कैप जीती थी और सबसे बड़ी बात यह है कि केन विलियमसन के साथ में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस भी साथ में चलता है। लेकिन विलियमसन उन खिलाड़ियों में से एक हैं जिनको कि मॉडर्न डे टी20 गेम के अकॉर्डिंगली फिट नहीं माना जाता है और इसीलिए उनको किसी ने सिलेक्ट नहीं किया अपनी टीम से खेलने के लिए। अगला नाम तो और शॉकिंग है, वो नाम है पृथ्वी शॉ का। दरअसल एक समय पर सबसे ज्यादा एक्साइटिंग और प्रॉमिसिंग बैटर इनको कंसिडर किया जाता था और इंडिया के फ्यूचर के तौर पर इनको बहुत ज्यादा ब्राइट माना जाता था। साल 2018 में पृथ्वी शॉ ने दिल्ली के लिए डेब्यू भी किया था। पृथ्वी शॉ का लेकिन जो करियर है वो कुछ उस तरीके से रहा नहीं जिस तरीके से अमूमन रहना चाहिए था और वो लगातार आईपीएल में सीजन दर सीजन स्ट्रगल अपनी करते ही गए और वो बढ़ती गई। इवेंचुअली अब वो समय आ चुका है कि उनको किसी आईपीएल टीम ने खरीदा ही नहीं और ये इस खिलाड़ी के लिए किसी बड़े सेटबैक से कम नहीं है। मतलब आज की तारीख में पृथ्वी शॉ अपने ही राज्य की रणजी टीम का ही मेंबर नहीं बन पा रहे हैं। आलम ये है। अब आप उनके बिहेवियर की बात कर सकते हैं, आप उनकी फिटनेस की बात कर सकते हैं और आप उनके फॉर्म परफॉर्मेंस की बात कर सकते हैं, आप उनके साथी खिलाड़ियों के साथ होने वाले कंडक्ट की बात कर सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं। बट मुद्दे की बात यही है कि बंदा अब गायब हो चुका है। सिंपल सा फंडा यही है। उनके पीछे बहुत सारा टैलेंट है देखिए, लेकिन हमको ये बात भी माननी पड़ेगी कि टैलेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन के बिना ना किसी काम का नहीं होता और यहाँ पर पृथ्वी शॉ के साथ में भी वही हुआ है। लेकिन जॉनी बेयरस्टो जो कि आज की तारीख में भी एक बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज माने जाते हैं, उनको भी यहाँ पर जगह नहीं मिली है। एक समय पर ये सबसे ज़्यादा खौफज़दा बल्लेबाजों में से एक थे जो कि बॉलर्स को बिल्कुल थर-थर कपवा देते थे जब ये क्रीज के ऊपर खड़े रहते थे। लेकिन अगर हम पिछले कुछ एक साल की बात करें तो हाईएस्ट लेवल के ऊपर जॉनी बेयरस्टो ने लगातार स्ट्रगल ही किया है। इवन उनके साथी खिलाड़ी जो कि बड़े बड़े पैसे लेकर जा रहे हैं, जॉनी बेयरस्टो सिर्फ और सिर्फ अपने फॉर्म के कारण वो अचीव नहीं कर पाए जो कि शायद वो अचीव कर सकते थे। हालांकि 2024 में पंजाब किंग्स के लिए जॉनी बेयरस्टो ने एक सेंचुरी बनाई थी, लेकिन बात वही आ जाती है कि एक सेंचुरी भी आपको आखिर कहां तक ही लेकर जाएगी। एक और बड़ा नाम जो कि मेरे लिए काफी शॉकिंग रहा वो था सरफराज खान का नाम। सरफराज ने अभी इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया है
और उसके बाद से ही बंदे ने काफ़ी अच्छा गेम दिखाया। लेकिन आईपीएल के लिहाज से सरफराज को फ्रेंचाइजी ओनर्स फिट नहीं मानते हैं। दरअसल सरफराज खान कभी भी आईपीएल में वो प्राइज प्लेयर बन नहीं पाए जो उनसे एक्सपेक्टेशंस थी। अभी तक 40 मैचेस आईपीएल में खेल चुके हैं सरफराज खान, वो भी 2015 में डेब्यू करने के बाद से। मतलब 9 साल ऑलरेडी उनको डेब्यू किए हुए हो चुके हैं आईपीएल में। और ये समझ लीजिए कि 2021 में जब वो आए थे दिल्ली के साथ में, तब तो उनको कोई गेम ही नहीं मिला था। जबकि उनका जो एटीट्यूड है वो काफ़ी अटैकिंग है, काफ़ी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ में वो क्रिकेट खेलते हैं। बट उसके बावजूद भी उनको लॉन्ग टर्म क्रिकेट में जो एक रिकग्निशन मिल रहा है वो आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में नहीं मिल पाया। हालांकि उनके कई सारे ऐसे फेजेस हैं जहां पर कि माना जाता है कि उनको शायद आने वाले समय में जगह मिलेगी। लेकिन फिलहाल उनका जो भाई है मुशीर, उसको तो आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, वो पंजाब की तरफ से खेलेगा, लेकिन सरफराज को जगह नहीं मिल रही है। अब सरफराज को शायद इस चीज़ के लिए थोड़ा सा अपना प्लेइंग स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, कुछ स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे, और सबसे बड़ी बात अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू कुछ एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे कि फ्रेंचाइजीज उनकी तरफ आंख उठाकर देख सकें। क्योंकि हाल फिलहाल में तो सरफराज की तरफ देखने का कोई औचित्य क्रिएट हो ही नहीं पा रहा है। आप लोग बताइए, आपके हिसाब से आपके लिए कौन शॉकर है? कुछ और बड़े नाम हैं जो कि इस बार निकल कर आए जिनको कि कोई बायर नहीं मिला है। डेविड वार्नर है, 2 करोड़ की बेस प्राइस थी। अनमोलप्रीत सिंह को भी किसी ने नहीं खरीदा, 30 लाख बेस प्राइस थी। यश धुल को किसी ने नहीं खरीदा, 30 लाख बेस प्राइस। केन विलियमसन के अलावा मयंक अग्रवाल को किसी ने नहीं खरीदा। माधव कौशिक, पुखराज मान, फिन एलन को किसी ने नहीं खरीदा। डेवाल्ड ब्रूइस को किसी ने नहीं खरीदा। बेन डकेट को किसी ने नहीं खरीदा। ब्रैंडन किंग को नहीं खरीदा। स्टीव स्मिथ 2 करोड़ की बेस प्राइस के साथ आए थे, इनको किसी ने नहीं खरीदा। तो नाम काफ़ी सारे, काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं जिनको किसी ने खरीदा नहीं है। और यही आईपीएल की सच्चाई है। आईपीएल की सच्चाई, जैसे पीयूष चावला एक उम्रदराज खिलाड़ी हैं, काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, उनको किसी ने नहीं खरीदा। इसके अलावा आदिल रशीद का हम नाम ले सकते हैं, आदिल रशीद को किसी ने नहीं खरीदा है। इसके अलावा प्रशांत सोलंकी एक बड़ा नाम माने जाते हैं, उनको किसी ने नहीं खरीदा। नवीन उल हक अफगानिस्तान से आते हैं, 2 करोड़ की बेस प्राइस है, उनको किसी ने भी नहीं खरीदा है। तो ऐसे कई सारे खिलाड़ी हैं जो कि अनसोल्ड गए हैं। करीब 550 खिलाड़ी रजिस्टर्ड थे, 200 खिलाड़ियों को बिकना था। बट ये जो मैंने आपको नाम बताया, ये नाम सबसे बड़े शॉकर के रूप में सामने आए हैं। कमेंट करके आप लोग मुझे बताइए, आपके लिए कौन सा नाम सबसे बड़ा और शॉकिंग नाम रहा जो कि अनसोल्ड गया है इस बार के आईपीएल में। क्योंकि इस बार का आईपीएल मुझे लगता है काफ़ी हद तक चेंज होने वाला है। दिल्ली और पंजाब दोनों की टीमें काफ़ी स्ट्रांग दिख रही हैं, और बेंगलुरु की टीम ने एक बार फिर से काफ़ी सारी गलतियां करी हैं उनके मैनेजमेंट ने। खासतौर पर विल जैक्स को लेकर जो पूरी बात हुई है कि विल जैक्स को राइट टू मैच कार्ड का भी इन लोगों ने उपयोग नहीं किया, जबकि साफ तौर पर दिख रहा था कि मुंबई इंडियंस जो है वो डेस्परेट है उसको खरीदने के लिए। खैर, ये सब चीज़ें हैं जो क्रिकेट की दुनिया में कहीं ना कहीं आज की तारीख में पार्ट एंड पार्सल बन चुकी हैं, और इन्हीं चीज़ों के चक्कर में आईपीएल थोड़ा स्पाइसी भी हो जाता है। क्या कहेंगे आप लोग इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।